कभी कभी ऐसा हुआ है किसी से बात करते हुए जब अचानक सब चुप हो जाते हैं, एक अजीब सा सन्नाटा, और दिमाग में तुरंत एक घंटी बजती है कि कुछ बोलो, कुछ भी बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, ये खामोशी तोड़ो। ऐसा लगता है जैसे उस खालीपन को भरना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी दुनिया वैसे भी शोर से इतनी भरी हुई है कि हमें लगता है चुप रहना मतलब कुछ गड़बड़ है। आज हम इस अजीब एहसास को पलट कर देखने वाले हैं। हमारे हाथ द क्वाइट एडवांटेज नाम की एक किताब के कुछ हिस्से लगे हैं, और इसमें एक ऐसा आइडिया है जो पहली बार में सुनने पर बिल्कुल गलत लगता है। हाँ। ये कहता है कि मौन या चुप्पी वो कोई खालीपन नहीं बल्कि एक छिपी हुई महाशक्ति है। तो आज का मिशन साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कम बोलना, सोच समझ के चुप रहना, असल में किसी को ज्यादा कंट्रोल, सम्मान और असरदार बना सकता है। चलिए इस दिलचस्प आइडिया की परतों को खोलते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम लोग चुप्पी से इतना घबराते क्यों हैं? सही सवाल है। बातचीत में 2-4 सेकंड का पॉज भी हमें इतना बेचैन क्यों कर देता है? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये किताब बताती है कि चुप्पी हमारी असुरक्षा को शीशे की तरह साफ दिखा देती है। अच्छा। हम में से ज्यादातर लोग बातचीत का इस्तेमाल दूसरों से वैलिडेशन लेने के लिए करते हैं। एक तरह की इमोशनल बैसाखी की तरह। जब सन्नाटा होता है तो वो बैसाखी हमसे छिन जाती है। हाँ, और अचानक हमें लगने लगता है क्या सामने वाला मुझे बोरिंग समझ रहा है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। बिल्कुल, वो एक छोटा सा पॉज भी पर्सनल लगने लगता है। हाँ, जैसे हमें जज किया जा रहा हो। एकदम। और इसी डर की वजह से हम बोलते हैं। यहाँ लेखक एक बहुत चुभने वाला सवाल पूछता है। क्या हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास कहने के लिए कुछ जरूरी है, या हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें नजरअंदाज किए जाने से डर लगता है? वाह। क्या हमारी ज्यादातर बातें सिर्फ हवा में हाथ उठाकर ये कहने की कोशिश है कि मैं भी यहाँ हूँ? एक तरह से अपनी मौजूदगी को साबित करने का तरीका। हाँ। और यहीं पर ये किताब पूरा नजरिया ही पलट देती है। हाँ। ये दावा करती है कि बातचीत में जो इंसान सबसे कम बोलता है वो अक्सर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये सुनने में कितना अजीब है? जो चुप है वो असल में बातचीत को कंट्रोल कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे काम करता है, जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को स्पेस देते हैं। ठीक है। और देखिए, प्रकृति का नियम है कि वो खाली जगह को भरने की कोशिश करती है। बातचीत में भी यही होता है। आपकी चुप्पी एक वैक्यूम बना देती है। अच्छा। और दूसरा इंसान उसे भरने के लिए बेचैन हो जाता है। वो अपनी घबराहट में और ज्यादा बोलना शुरू कर देता है। हाँ। और इसी प्रक्रिया में वो अक्सर वो बातें भी बोल जाता है जो शायद उसने सोची भी नहीं थी। वो ज्यादा सफाई देने लगता है, अपनी योजनाओं के बारे में ज्यादा बता देता है, या ऐसी रियायतें दे देता है जो वो देना नहीं चाहता था। सोचिए किसी सेल्स मीटिंग या सैलरी नेगोशिएशन में इसका कितना असर हो सकता है। बिल्कुल। आप एक सवाल पूछकर चुप हो जाते हैं और सामने वाला उस चुप्पी के दबाव में आकर आपको वो सारी जानकारी दे देता है जो आपको चाहिए थी। ये तो किसी जासूसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन जहाँ जासूस एक सवाल पूछकर बस सामने वाले को घूरता रहता है और वो टूट के सब उगल देता है। हाँ, पर ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। ये एक बहुत ताकतवर मनोवैज्ञानिक टूल है। किताब के मुताबिक मौन बिना कुछ कहे एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। और वो संदेश क्या है? वो है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे तुम्हारे अप्रूवल की भी कोई जरूरत नहीं है। ये तो आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। बिल्कुल। असली अधिकार चिल्लाने में नहीं बल्कि इस शांत कंट्रोल में है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि मौन एक सुपर पावर है, पर अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। अगर चुप रहना इतना ताकतवर है तो इसका उल्टा यानी जरूरत से ज्यादा बोलना वो कितना नुकसानदेह हो सकता है? बहुत ज्यादा। किताब ज्यादा बोलने को सीधे सीधे घबराहट और असुरक्षा से जोड़ती है। अच्छा। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं या समझाते हैं तो हम अनजाने में सामने वाले को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम खुद अपनी बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। हाँ, हमें डर होता है कि कहीं हमें गलत ना समझ लिया जाए, या कहीं सामने वाला हमें पसंद करना बंद ना कर दे। यहाँ पर एक कमाल का विरोधाभास है। हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा समझाएंगे हमारी बात उतनी ही साफ होगी। हाँ, पर होता उल्टा है। पर किताब कहती है कि इसका असर ठीक उल्टा होता है। एक इंसान जितना ज्यादा एक्सप्लेन करता है वो उतना ही कम निर्णायक और ज्यादा कमजोर लगता है। सही बात है। उसकी बातों से शक पैदा होने लगता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत शक्तिशाली लाइन है किताब में। बताइए। स्पष्टता विस्तार से नहीं बल्कि सटीकता से आती है। वाह। क्लैरिटी कम्स फ्रॉम प्रिसिजन नॉट एलैबोरेशन। सही है।
आप 10 मिनट तक गोल गोल बोलकर भी अपनी बात नहीं समझा सकते। हाँ। जबकि कोई और सिर्फ 10 शब्दों में वही बात साफ साफ कह सकता है। ज्यादा बोलना अक्सर वो विचारों के धुंधलेपन की निशानी है। ये बात मुझे उन मीटिंग्स की याद दिलाती है जहां कोई एक शख्स 10 मिनट तक बोलता रहता है और अंत में सब लोग पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, होता है। वो बेचारा अपनी बात साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ज्यादा बोलने ने सब कुछ और उलझा दिया। बिल्कुल। और इसका एक और गहरा पहलू है जो सीधे तौर पर इमोशनल कंट्रोल से जुड़ा है। वो कैसे? जब भावनाएं हावी होती हैं, जैसे गुस्सा, डर या एक्साइटमेंट, तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है कि हम तुरंत बोलकर रिएक्ट करें। मौन यहाँ एक ढाल की तरह काम करता है। ये हमें उस तात्कालिक प्रतिक्रिया से बचाता है। अच्छा, मतलब ये रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का फर्क है। एकदम सही। रिएक्ट करना एक ऑटोमेटिक, बिना सोचा समझा एक्शन है जो हमारी भावनाएं हमसे करवाती हैं। हाँ, जबकि रिस्पॉन्ड करना एक सोचा समझा, जानबूझकर लिया गया फैसला है। मौन हमें रिएक्ट करने से रोककर सोचने का समय देता है। ये वो जादुई पॉज है जहां हम अपनी भावनाओं के गुलाम बनने के बजाय उनके मालिक बन जाते हैं। किताब कहती है कि हमारे ज्यादातर पछतावे उन्हीं शब्दों से पैदा होते हैं जो हमने जल्दबाजी में बोले होते। मौन हमें उन पछतावों से बचाता है। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि मौन सिर्फ बातचीत का एक तरीका नहीं, बल्कि इससे एक हथियार की तरह, एक स्ट्रैटेजी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। किताब में इस पर भी बात की गई है कि ये हमें दूसरों के हेरफेर यानी मैनिपुलेशन से कैसे बचाता है। हाँ, और इसकी प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। क्या होता है ना कि कोई भी मैनिपुलेटर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर ही पलता बढ़ता है। सही है। वो आपको उकसाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा या आपको दोषी महसूस कराएगा, ताकि आप तुरंत भावनाओं में बहकर कोई ऐसा फैसला ले लें जो उसके हक में हो। जैसे कोई आपको कहे, आप तो कभी मेरी मदद ही नहीं करते। हाँ, ताकि आप गिल्ट में आकर तुरंत उसकी मदद के लिए हाँ कह दें। बिल्कुल। अब सोचिए, इस उकसावे के जवाब में अगर आप कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह चुप हो जाएं और बस उसे देखें, क्या होगा? उसकी पूरी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। आपकी चुप्पी उसके उकसावे की हवा निकाल देगी, क्योंकि उसे कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं मिला जिस पर वो आगे खेल सके। इस तरह मौन एक अनावश्यक लड़ाई को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। ये मैनिपुलेशन को बेअसर करने का सबसे ताकतवर तरीका है। लेकिन एक मिनट, समाज में तो अक्सर चुप रहने वाले इंसान को कमजोर, शर्मीला या ऐसा मान लिया जाता है जिसे कुछ पता नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। तो ये किताब इस गलतफहमी को कैसे दूर करती है? ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें मौन के पीछे के इरादे को समझना होगा। मतलब? हर चुप्पी ताकतवर नहीं होती। डर की चुप्पी और आत्मविश्वास की चुप्पी में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है। किताब कहती है कि रणनीतिक मौन आत्मविश्वास, अनुशासन और धैर्य का प्रतीक है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, जैसा कि किताब में लिखा है, ताकत को अपनी घोषणा करने की जरूरत नहीं होती। वाह। वो खुद महसूस हो जाती है। जब आप सही समय पर चुप रहते हैं तो आपकी ताकत घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। और शायद जब हम कम बोलते हैं तो हमारे शब्दों की कीमत भी बढ़ जाती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहाँ स्कैर्सिटी प्रिंसिपल यानी कमी का सिद्धांत काम करता है। अच्छा। जिस चीज की सप्लाई कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। शब्दों के साथ भी यही होता है। जो इंसान हर बात पे बोलता है, धीरे धीरे लोग उसे सुनना बंद कर देते हैं। उसका बोलना बैकग्राउंड में चलने वाले शोर जैसा हो जाता है। सही है। लेकिन जो इंसान सोच समझकर नपातुला बोलता है, जब वो अपना मुंह खोलता है तो सब ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ये कुछ जरूरी ही बोलेगा। एकदम। किताब कहती है, शोर भाषा को सस्ता बना देता है, कमी उसे मजबूत करती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली बयान हमेशा छोटे, शांत और सीधे होते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत मंतिकी और असरदार लग रहा है। लेकिन इसे असल जिंदगी में अपनाना, खास तौर पर जब हमें हर समय बोलने की आदत हो, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। क्या किताब इसे प्रैक्टिस करने के कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताती है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि ये तरीके बहुत सरल हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतें बनाने की बात है। अच्छा। जैसे कि सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, जवाब देने से पहले बस 1 या 2 सेकंड का पॉज लेना। बस इतना ही। ये सुनने में आसान लगता है पर करना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी तुरंत बोलने की आदत के खिलाफ जाता है। उस 1 सेकंड के पॉज में आप अपनी सोच को अपनी जुबान से आगे निकलने का मौका देते हैं। ये सच में मुश्किल है। उस 1 सेकंड में दिमाग चिल्लाने लगता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, होता है।
इसे आसान बनाने का एक तरीका है, आप पानी का एक घूंट पी सकते हैं या एक गहरी सांस ले सकते हैं। अच्छा, ये आपको वो जरूरी 1-2 सेकंड दिला देगा। बिल्कुल। दूसरा तरीका है बातचीत को सांस लेने का मौका देना। हर वाक्य के बाद तुरंत अगला वाक्य शुरू करने की जरूरत नहीं है, एक ठहराव आने दें। ये न सिर्फ आपको सोचने का समय देगा, बल्कि आपकी बात को सामने वाले तक पहुंचने का भी समय देगा। और कोई कदम? एक और बहुत काम का नियम है, जब तक पूछा ना जाए तब तक सफाई ना दें। ओ, ये तो हम बहुत करते हैं। हाँ, हम अक्सर नहीं कहने के बाद 10 लाइनें और जोड़ देते हैं, ये समझाने के लिए कि हमने नहीं क्यों कहा। सही है। इसकी जरूरत नहीं है। आपका नहीं अपने आप में पूरा है। जरूरत से ज्यादा सफाई देना आपको कमजोर दिखाता है। और आखिरी बात, अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। कम शब्दों का मतलब ये नहीं है कि आप आधी अधूरी बात करें। इसका मतलब है कि आप सबसे सटीक और असरदार शब्द चुनें। ये एक कला की तरह है जो अभ्यास से ही निखरती है। ये तो हुए बाहरी फायदे। क्या इसका हमारे अंदर, हमारी सोच पर भी कोई असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। किताब के मुताबिक बाहर का लगातार शोर हमारे अंदर की स्पष्टता को खा जाता है। जब हमारा दिमाग हर समय सूचना, बातचीत और नोटिफिकेशन से भरा रहता है, तो हम खुद की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। सही बात है। हमारा अंतर्ज्ञान, हमारी गट फीलिंग दब जाती है। मतलब हम बाहर के शोर को ही अपनी सोच समझ बैठते हैं। बिल्कुल। मौन हमें चिंतन करने का मौका देता है। ये वो समय है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी बाहरी दखल के देख सकते हैं, अपनी जिंदगी के पैटर्न को समझ सकते हैं। बाहरी चुप्पी के बिना अंदरूनी स्पष्टता पाना लगभग नामुमकिन है। हम बस दुनिया के शोर पर रिएक्ट करते रहते हैं, कभी सोच समझकर जी ही नहीं पाते। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो द क्वाइट एडवांटेज से मिला सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि मौन का मतलब गायब हो जाना या हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है इरादे के साथ जीना। ये अपने सबसे कीमती संसाधनों, अपने शब्दों और अपने ध्यान को सोच समझकर खर्च करने की कला है। ये चुनने की ताकत है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और कब चुप रहकर सिर्फ सुनना और देखना है। हाँ, ये एक पैसिव नहीं बल्कि एक बहुत एक्टिव और जानबूझकर किया गया काम है। बिल्कुल। और किताब का एक आखिरी कथन इस पूरी बात का सार है। वो कहता है, जो अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, और जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं वे परिणामों को नियंत्रित करते हैं। वाह! शोर की आदी हो चुकी इस दुनिया में सोच समझकर इस्तेमाल किया गया मौन वाकई एक असाधारण बढ़त है, एक क्वाइट एडवांटेज है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हर चुप्पी ताकतवर नहीं होती, लेकिन सही समय पर और सही इरादे से इस्तेमाल की गई चुप्पी यकीनन होती है। इस किताब में बाहरी दुनिया यानी दूसरों के साथ बातचीत में मौन के इस्तेमाल की बात की गई है, लेकिन यहाँ से एक और गहरा सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या होगा अगर हम जानबूझकर मौन के इसी सिद्धांत को अपने मन के अंदर लगातार चलने वाली बातचीत पर भी लागू करें? मतलब अपने इनर मोनोलॉग पे? हाँ, हम हर समय अपने आप से जो बातें करते रहते हैं, अगर हम उस शोर को भी शांत करना सीख जाएं, तो उस आंतरिक शांति में हमें क्या सुनाई दे सकता है?